अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 218। अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रही थी लो रिस्पायरेटरी ट्रैक। आपको पता है ना कि रिस्पायरेटरी ट्रैक को हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक था अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और एक हमारे पास क्या आते थे, लोअर। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक बेटे हमने कंप्लीट कर लिया था, लोअर हमने जो है वो स्टार्ट किया था। लोअर में आपके पास तीन मेन ऑर्गन्स आते थे, ट्रैकिया, ब्रोंकस और लंग्स। ट्रैकिया और ब्रोंकस बेटे हमने डिटेल से पढ़ लिए थे। आज हम थर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे, डैट इज लंग्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था कि लेरिंग्स जो है वो ट्रैकिया में ओपन होता है, ठीक है। और ट्रैकिया जो है वो दोनों लंग्स के अंदर उसकी ब्रांचेस जो हैं दो ब्रांचेस में डिवाइड होता था। एक लंग में ब्रोंकस जाता था और एक जो है वो ट्रैकिया जब राइट लंग में जाता था तो उसको हम लोग क्या कह देते थे, राइट ब्रोंकस। दोनों ब्रोंकस जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव लंग्स में जो है वो ओपन होते हैं और लंग्स के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। पूरे रिस्पायरेटरी ट्रैक का सबसे जो बड़ा ऑर्गन है डैट इज लंग्स। पेज नंबर 218 है आपकी बुक का। टॉपिक है नंबर 3, लंग्स। द लंग्स आर द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक। द आउटसाइड ऑफ ईच लंग्स इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन। फर्स्ट मेम्ब्रेन, visceral pleura, lines the lungs, while the second membrane, parietal pleura, lines the inner wall of thoracic cavity. The small space between two membranes called pleural cavity is filled with fluid. This fluid allows the lung to expand and contract freely during breathing. Each lung is divided into lobes. The right lung is larger and contains three lobes. The left lung is smaller and contains two lobes. The smaller left lung allows room for the heart, which is just left of the center of the chest. As mentioned previously, the terminal bronchi end in alveolar ducts. Each alveolar duct opens in the cluster of alveoli. These clusters make the bulk of the lung and are surrounded by blood capillaries. Each cluster contains 20 to 30 alveoli. An alveolus is made up of moist epithelial tissue only 0.1 micrometer thick, so they provide the respiratory surface with gas exchange take place between the air and blood. अभी जिस टॉपिक की बेटे मैंने रीडिंग की है डैट इज लंग्स। जब आपके ट्रैकिया जो हैं वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हुए जिनको हमने क्या नाम दे दिया, ब्रोंकस का नाम दिया। हर ब्रोंकस जो है वो एक ऑर्गन में जाके जो है फर्दर जाएगी। उस ऑर्गन को हम लोग क्या कहते थे, लंग्स कहते थे। लंग्स जो हैं बेटे वो लार्जेस्ट ऑर्गन है किसका, रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है हमने पढ़ा था, पूरा हम पढ़ते आ रहे हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक का सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है डैट इज नोन एज लंग्स। लंग्स के ऊपर जो है इसके आउटसाइड पे एक मेम्ब्रेन, यानी कि हम उसको कहते हैं कि ऐसे कह लो आपके प्रोटेक्टिव कवरिंग है एक लंग्स के ऊपर प्रेजेंट है। उस कवरिंग को, उस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को, दो लंग्स हैं तो दोनों के ऊपर अलग से मेम्ब्रेन है, तो यानी कि दो मेम्ब्रेन्स हमारे पास प्रेजेंट है। उस मेम्ब्रेन को, जो आउटर मेम्ब्रेन, लंग्स के आउटर साइड पे जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। प्लूरा उसको कहेंगे। और यहाँ पे एक और सेकंड मेम्ब्रेन भी होती है, यानी कि दो मेम्ब्रेन से कवर है। एक तो आउटसाइड हमने कह लिया, उसको हमने क्या नाम दे दिया, प्लूरा कह दिया, ठीक है। उसके बाद एक और सेकंड मेम्ब्रेन भी आती है जो उससे भी कवर है। पहले एक आएगी आउटसाइड पे, ठीक है। दोनों हैं प्लूराई, लेकिन दोनों के नाम जो हैं वो डिफरेंट हैं। जो आउटर वाली है उसका नाम क्या है, विसरल, और जो सेकंड मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, पेराइटल, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन जो हैं दैट इज नोन एज प्लूरा, ठीक है। उनको यानी कि लंग्स के आउटसाइड पे एक जो है दो टाइप की मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, या आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि आउटसाइड ऑफ द लंग, यानी कि लंग के आउटसाइड पे एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। प्लूरा जो है, हर लंग जो है वो दो प्लूरा से कवर्ड है। हम ये भी बात कर सकते हैं, एक हमारे पास यानी कि दो मेम्ब्रेन आगे फर्दर प्लूरा की होगी। एक होती है आपके पास विसरल
और एक होती है आपके पास पेराइटल। पहले बात करते हैं हम लोग विसरल की। विसरल क्या है? इट लाइंस द लंग्स। ये लंग्स की लाइनिंग जो है वो बना रही होती है, लंग्स को लाइन अप कर रही होती है। और दूसरी कौन सी है? पेराइटल। ये क्या है? ये इनर वॉल ऑफ थॉरिक कैविटी, जो थॉरिक कैविटी है पूरी उसकी इनर वॉल जो है ये, उसमें ये मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगी। क्लियर हो गया? हमने क्या कह लिया कि जो आउटसाइड ऑफ लंग्स है वहां पे दो मेम्ब्रेन जो हैं वो प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी? एक है विसरल प्लूरा और एक कौन सी है? पेराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा जो है डेट लाइंस द लंग्स, और जो सेकंड मेम्ब्रेन है डेट इज नोन एज पेराइटल प्लूरा, वो क्या है? डेट लाइंस द इनर वॉल ऑफ थॉरिक कैविटी। इन दो मेम्ब्रेन्स, यानी कि दो मेम्ब्रेन होगी ना, एक बाहर की साइड पे और एक इनर साइड पे, दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्लोरल कैविटी। क्या कहते हैं? प्लोरल कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है कि लंग्स की जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन है, यानी कि लंग्स जो हैं वो कभी एक्सपैंड होते हैं, कभी कंट्रैक्ट होते हैं, कभी सिकुड़ते हैं, कभी फैल जाते हैं। तो ये जो लंग्स का कंट्रैक्ट होना और जो एक्सपैंड होना है वो इस फ्लूइड के अंडर होता है। फ्लूइड जो है वो अलाउ करता है लंग्स को कि वो एक्सपैंड करें और कॉन्ट्रैक्ट करें ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेटे लंग्स के लोब्स की। हर लंग को हम लोग जो है वो डिवाइड करते हैं इन लोब्स। लोब्स में जो है उसको डिवाइड करते हैं। दो लंग्स है ना ह्यूमन बॉडी में, एक है राइट लंग और एक कौन सा आपके पास आता है? लेफ्ट लंग। राइट लंग जो है बेटे स्लाइटली जो होता है लार्जर होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। ठीक है, राइट लंग में मैंने आपको क्या बताया कि राइट लंग जो है वो लार्जर है। अब वो मैंने उससे लार्जर है, कोई तो वजह होगी ना जिससे लार्जर है। क्यों लार्जर है? राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। जबकि लेफ्ट लंग जो है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू राइट लंग, क्योंकि इसके अंदर 2 लोब जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं? सुपीरियर लोब, और एक को हम लोग क्या कहते हैं? इंफीरियर लोब। ठीक है, क्लियर हो गया? लेफ्ट लंग जो हमने बता दिया कि लेफ्ट लंग क्या है? स्मॉलर है एज कंपेयर टू राइट लंग। और लेफ्ट लंग जो है उसने स्पेस थोड़ा सा दिया होता है किसको? हार्ट को। और हार्ट जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द चेस्ट, यानी कि लेफ्ट साइड पे चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में जो है ये प्रेजेंट होता है हार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? दोबारा से मेन पॉइंट्स हम रिकॉल कर लेते हैं लंग्स के। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लंग्स जो हैं बेटे वो लार्जेस्ट ऑर्गन हैं किसके? रिस्पायरेटरी ट्रैक के। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया कि लंग्स के इर्द गिर्द जो है उसके एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है डेट इज नोन एज प्लोरा। ठीक है, प्लोरा को आगे फर्दर हम 2 मेम्ब्रेन्स में डिवाइड करते हैं। एक आउटर साइड पे प्रेजेंट है और एक आउटर के अंदर यानी कि इनर साइड पे प्रेजेंट है। जो आउटर साइड पे प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते थे? विसरल प्लूरा, और इट लाइंस द लंग्स। जो सेकंड मेम्ब्रेन थी डेट इज नोन एज पेराइटल प्लोरा, और ये कहाँ प्रेजेंट थी? इट लाइंस द इनर वॉल ऑफ थॉरिक कैविटी। उसके बाद एक नई चीज मैंने आपको बताई डेट इज नोन एज प्लोरल कैविटी। 2 जो मेम्ब्रेन्स अभी हमने पढ़ी, कौन कौन सी मेम्ब्रेन? एक विसरल और एक पेराइटल जो मैंने आपको पढ़ाई। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो स्पेस है उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्लोरल कैविटी कहते हैं। और ये जो कैविटी है इसके अंदर बेटे एक फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है इस कैविटी के अंदर। ठीक है, क्लियर है ना? मैंने आपको क्या बताया कि दोनों जो मेम्ब्रेन्स है उनके दरमियान का जो स्पेस है, जो कैविटी बन जाती है, स्पेस बन जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लोरल कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड। और इस फ्लूइड का मेन काम क्या होता है कि जो ब्रीदिंग के दौरान जो लंग्स की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है वो फ्लूइड की वजह से हो रही होती है। ठीक है, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फ्लूइड, यानी कि प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है इसका फंक्शन क्या है? तो आप बताओगे कि ये जो फ्लूइड है ये अलाउ करता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन या कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। फिर आगे हमने बात की कि लंग्स को हम लोगों ने लोब्स में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड किया? लोब्स में डिवाइड किया। राइट लंग जो है वो लार्जर है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग, और इट कंटेन 3 लोब्स। इसमें कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं? 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट लंग जो है ये स्मॉलर है और इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। उन 2 लोब्स को हम लोग क्या कहते हैं? सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। ठीक है,
दो है ना, तो सुपीरियर इन्फीरियर आएंगे। और जो राइट लंग था वहाँ पे 3 लोब्स प्रेजेंट थे। कौन कौन से 3 थे? वो सुपीरियर, इन्फीरियर और दरमियान वाले को हम क्या नाम दे देंगे? मिडल लोब का नाम दे देंगे। यानी कि जो राइट लंग है उसमें 3 लोब्स हैं, जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स हैं। ठीक है, 2 लोब्स जो हैं उनके नाम क्या हैं? सुपीरियर और इन्फीरियर। और जो राइट है उसमें सुपीरियर और इन्फीरियर के दरमियान में कौन सा प्रेजेंट है? मिडल लोब प्रेजेंट है। ठीक है, और इन द एंड मैंने आपको क्या बताया कि जो स्मॉलर लेफ्ट लंग है वो अलाउ करता है, एक रूम बनाता है, एक स्पेस देता है, किसके लिए? हार्ट के लिए। और हार्ट जो है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट लिटिल स्लाइटली जो है लेफ्ट साइड पे जो है वो हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे? ये हमने पढ़ लिया हार्ट, इसका लंग्स का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको लंग्स का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी ताकि फर्दर जो है ये चीज़ हम क्लियर हो जाए कि हार्ट का ये जो लंग्स है इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है। सारी हम इसकी लेबलिंग करेंगे और लेबलिंग करने से आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाता है कि किस तरह से सारा इसका स्ट्रक्चर होगा। लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ लंग्स। मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करूंगी, देन डायग्राम को हम साथ साथ जो है लेबल करेंगे और फिर मैं इसके पार्ट्स आपको सारे दिखाऊंगी और देन हम उसकी फंक्शन जो है वो भी करेंगे। तो हमने क्या ड्रॉ करने हैं बेटे? हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो ह्यूमंस के लंग्स हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ करो, बहुत ईजी हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक है, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है यहाँ पे, डैट इज नोन एज लंग्स। ठीक है, लंग्स जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है किसके? रिस्पायरेटरी ट्रैक के। ठीक है, तो हम लंग्स ही को जो है वो आज ड्रॉ करेंगे। हमारी बॉडी में थॉरिक कैविटी में बेटे कितने लंग्स प्रेजेंट होते हैं? दे आर 2 इन नंबर। ठीक है, पहले इसकी हम आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देन मैं आपको, आपने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, देन यहाँ पे, और इसको आप यहाँ पे ले जाओगे, इसको यहाँ पे ले जाओगे। क्लियर है? नज़र आ रहा है? ठीक है, इसी तरह यहाँ पे पहले हम ये लंग्स बनाते हैं। राइट लंग, ये हमारा कौन सा लंग हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट लंग। राइट लंग में मैंने आपको बताया था ना कि 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं लेफ्ट लंग की तरफ। लेफ्ट लंग मैंने आपको क्या बताया था कि स्लाइटली स्मॉल होता है एज कंपेयर टू राइट लंग। क्लियर है बेटे? इस तरह से आपने 2 लंग्स बनाने हैं। ठीक है, 2 लंग्स बनाने के बाद फिर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना, सी शेप कार्टिलेज स्ट्रक्चर है इसका, तो वही कार्टिलेज स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट पाइप नहीं होता बल्कि यहाँ पे सी शेप कार्टिलेज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही आप उसको ड्रॉ करते हो। ठीक है, यहाँ से यूं, ठीक, क्लियर हो गया? इसी को अब, इसी कार्टिलेज को आपने इसका डायमीटर ज़रा सारा कम कर देना है और इसी को अंदर लेके आएंगे हम। ठीक है, बिल्कुल जैसे हम ट्रीज़ की ब्रांचेस नहीं बना देते, वैसे बेटे आपने इसकी डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस बना देनी है। इसी को आगे फर्दर हम लेके चलेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे आप एक ट्री की जो है ना ब्रांचेस बना रहे हो, वैसे ही बेटे आपने इसकी भी ब्रांचेस जो हैं वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसी तरह एक हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं एक ब्रांच। ठीक,
ऐसे आपने इसकी ब्रांचेस बनाते रहना है, ठीक है। इसको आगे मज़ीद जो है हम आगे लेके चलेंगे, मज़ीद फाइन कर लेते हैं। जैसे जैसे ये आगे मूव करती रहेंगी ना, तो इनका डायमीटर भी जो है वो क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, ठीक है। यहाँ से यूं आ जाएंगे हम, इधर से भी ऐसे ही बना दो इसकी ब्रांचेस, और इनके अंदर भी ऐसे ही कार्टिलेज टेप स्टार्ट वालों में जो है ऐसे ही आपने स्ट्रक्चर बनाते आना है, ठीक है। मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं है, लंग्स का स्ट्रक्चर इजी है, ठीक है। सी शेप कार्टिलेज हो गए, ये मैंने 2 लंग्स ड्रॉ कर लिए। इनके अंदर भी इनका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही है, हमने पढ़ा था ना ब्रोंकस का स्ट्रक्चर। मैं आपको बताती हूँ, मैं से एक दफ़ा ड्रॉ कर लूँ, फिर मैं आपको डिटेल इसका सारा स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। क्लियर बेटे, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमने लंग्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। इसको लाइट सा मैं शेड करूँगी, देन मैं इसकी लेबलिंग करूँगी। ठीक है बेटे, ये आपने ऐसे ही बना लेना है। मेरी पेंसिल लाइट सी लाइट है, अगर आप चाहो तो इसको दोबारा से थोड़ा सा डार्क कर सकते हो, ठीक है। आगे फर्दर ये बहुत सारी छोटी छोटी ब्रोंक्योल्स, फिर आगे आपकी जो है वो डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको हम आगे भी करते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये आगे चलती जाएंगी ना ब्रांचेस, ये और ज़्यादा बारीक होती जाती हैं, और ज़्यादा फाइन होती जाएंगी, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया ह्यूमंस का जो लंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर बनाया। हम इसकी लेबलिंग करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास ये ऊपर आ रहा है स्ट्रक्चर, डेट इज़ नोन एज ट्रैकिया। इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, ट्रैकिया कह लेते हैं, TRACHEA। पहले तो हम मेंशन करते हैं हमने बनाया क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लंग्स, LUNGS, लंग्स पे, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी लेबलिंग। पहले मैंने यहाँ पे क्या लेबलिंग की, ट्रैकिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या, ये आपने क्या ड्रॉ किया है, मैंने लेफ्ट लंग ड्रॉ किया है। क्या है, लेफ्ट लंग है। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं लेफ्ट लंग, LEFT, लेफ्ट लंग। ये लेफ्ट लंग है, और ये कौन सा लंग है, दिस इज राइट लंग, RIGHT, राइट, LUNG, लंग। इसको भी अंडरलाइन कर दो। लेफ्ट लंग में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट लंग कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, ठीक है। 2 लोब्स है ना इसके। ये जो ऊपर वाला लोब होता है, दिस इज नोन एज सुपीरियर लोब, SUPERIOR, सुपीरियर लोब, क्लियर है। और जो नीचे वाला लोब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफीरियर लोब, इंफीरियर, FERIOR, इंफीरियर लोब, ठीक है। इसके बाद ये ट्रैकिया आगे फर्दर देखो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ ना। जो पहली ब्रांच है जिसमें ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है, ये वाली ब्रांच, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकस बेटे,
ठीक है। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकस जिसमें डिवाइड हो रहा है, अगली जो आ रही है दैट इज नोन एज सेकेंडरी ब्रोंकस। BRONCHUS। और सेकेंडरी ब्रोंकस आगे फर्दर डिवाइड हो रही है किसमें, टर्शरी ब्रोंकस में। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे लेंगे, टर्शरी, TERTIARY, टर्शरी ब्रोंकस, BRONCHUS। ठीक है, यू को मैं दोबारा से रेस करके लिख देती हूँ, टर्शरी ब्रोंकस। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे ये जो जगह बनी हुई है, ये थोड़ी सारी ओपनिंग बनी हुई है, दिस इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को, इसको कहते हैं कार्डिक नोच, CARDIAC नॉच, NOTCH। क्लियर। अब आप आओ अपने राइट लंग की तरफ। ठीक है, राइट लंग में देखो मैंने 3 लोब्स बनाया, 1 2 3, इसके 3 लोब्स थे ना। यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर वाला लोब है दिस इज नोन एज सुपीरियर लोब। सुपीरियर लोब के बाद जो सेंटर वाला लोब है, ये वाला लोब जो सेंटर वाला है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिडल लोब, MIDDLE, मिडल लोब। और जो नीचे वाला लोब हमारे पास आएगा एंड वाला, इसको हम लोग क्या नाम दे लेंगे, दिस इज नोन एज इंफीरियर लोब। बेटे इंफीरियर, F है, इंफीरियर, FERIOR, इंफीरियर लोब। क्लियर। ये हमने क्या कर लिया, हमने डायग्राम बनाई किसकी, लंग्स की डायग्राम जो है आपको इस टाइम स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रही है बेटे, नज़र आ रही है, क्लियर है। अच्छा, अब इसको गौर से देखो, ये मैंने क्या बना दिया, मैंने बनाए 2 लंग्स ह्यूमन बॉडी में, जो 2 लंग्स जो हैं वो जो प्रेजेंट है वो हमने बनाए यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि लंग्स आर द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक। फिर मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, एक है राइट लंग और एक आपके पास कौन सा होता है, लेफ्ट लंग होता है। अब इसको गौर से देखोगे ना, इसको समझोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, आपको दोबारा से याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर आप इसको भी समझ जाते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया कि ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स प्रेजेंट हैं, और एक कौन सा है आपके पास, राइट लंग है, और एक कौन सा है, लेफ्ट लंग है। इन दोनों लंग्स के आउटसाइड पे बेटे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, हम उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, उस मेम्ब्रेन को हमने क्या नाम दिया था, हमने उसको कहा था प्लोरा, PLEURA। ठीक है, मेम्ब्रेन, BRANE। ठीक है, प्लोरा मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन फिर आगे 2 में डिवाइड होती है, एक ये थी और एक अंदर वाली थी। ठीक है, इनर और आउटर, 2 में इसको हमने डिवाइड किया था। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी बेटे, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर कैविटी प्रेजेंट थी, स्पेस प्रेजेंट था। उस कैविटी को हमने क्या नाम दे दिया, प्लोरल कैविटी का नाम दे दिया। और इस कैविटी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी, मैंने आपको बताया था, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है। और उस फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है ये अलाउ करता है लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए, और कंट्रैक्ट करना जो है वो इस फ्लूइड की वजह से जो है वो लंग्स की कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि लंग्स को हम डिफरेंट टाइप के लोब्स में डिवाइड करते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा हो, हम पहले बात करेंगे राइट लंग की। ये राइट लंग है, इसके 3 लोब्स हैं, यहाँ तक एक पार्ट है, यहाँ तक क्या है दूसरा पार्ट है, और नीचे जो आपको नज़र आ रहा है तीसरा पार्ट है। यानी कि एक लंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 और 3। और इन 3 पार्ट्स को हमने क्या नाम दिया, लोब्स का नाम दिया। बेटे किसका नाम दिया, लोब्स का नाम दिया। जो सबसे ऊपर वाला लोब है डैट इज नोन एज सुपीरियर लोब, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सुपीरियर लोब का नाम देते हैं। क्या नाम दिया इसको हमने, सुपीरियर लोब का।
सबसे ऊपर वाला क्या है? सुपीरियर लोब। सुपीरियर लोब के बाद जो सेकंड लोब आता है दैट इज नोन एज मिडल लोब, और मिडल लोब के बाद इन द एंड जो सबसे नीचे आता है उसको हम क्या कहते हैं? इंफीरियर लोब कहते हैं। यानी कि जो राइट लंग है बेटे, इसको हमने 3 लोब्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। और राइट लंग जो है वो लेफ्ट लंग से बड़ा होता है, इट इज लार्जर इन साइज, ये बड़ा है, ठीक है। अब आओ आप लोग लेफ्ट लंग की तरफ। लेफ्ट लंग जो है ये क्या है? दिस इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू राइट लंग। लेफ्ट लंग क्या है? स्मॉलर इन साइज है। इस लंग को हम लोग भी इसको आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज लोब्स। हमारे पास यहाँ पे भी 2 लोब्स आते हैं। वहां पे कितने थे? 3 थे। यहाँ पे कितने हैं? 2 लोब्स प्रेजेंट है। ऊपर वाले लोब को हम क्या कहते हैं? सुपीरियर लोब, और नीचे वाले लोब को हम लोग क्या कहते हैं? इंफीरियर लोब कहते हैं। क्लियर है? फिर जब हमने बेटे अगर आप लोगों को याद हो, जब मैंने आपको ब्रोंकस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि ये जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, इसको हम क्या कहते थे? ट्रैकिया कहते थे। ट्रैकिया के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट थी बेटे? इसके ऊपर सी शेप रिंग प्रेजेंट थे, ठीक है। क्या प्रेजेंट थे? सी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट थे। ये जो मैंने डार्कर इन कलर बनाया ना, ये क्या चीज है? हमारे पास सी शेप कार्टिलेज जो है ये वो प्रेजेंट है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि हर ट्रैकिया जो है वो एक एक लंग में ओपन हो जाता है। देखो ये ट्रैकिया एक इस तरफ चला गया, ट्रैकिया इस तरफ चला गया। जब ये दोनों लंग्स के अंदर चला जाता है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। वो ब्रोंकाई जो कंबाइन हो तो ब्रोंकाई कहेंगे। अगर एक ही बात करूं तो ब्रोंकस करूंगी, इसकी बात करूंगी तो ब्रोंकस करूंगी। जो सबसे पहला ब्रोंकस है जो ट्रैकिया से ओपन होता है, पहला आ रहा है, जिसको हम लोग दिस इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंकस। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगा एक और ब्रोंकाई में, ठीक है। उसको हम लोग क्या कह लेंगे? सेकेंडरी कह लेंगे। सेकेंडरी ब्रोंकस अगेन डिवाइड हो जाएगा एक और नए ब्रोंकस में, उसको हम लोग क्या कह लेंगे? टर्शरी ब्रोंकस कहेंगे। जब हमने ये सारे स्ट्रक्चर पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है। लेकिन क्या होता है, अगर आप लोग देखो ये ब्रांचिंग सिस्टम है पूरा, एक ऐसे लग रहा है जैसे दरख्त की शाखें निकली हैं, दरख्त की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस जो है यहाँ से निकली हुई हैं। लेकिन सबकी विड्थ जो है वो पहले से कम है। इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा, उसकी उससे कम होगी, अगली की उससे कम होगी, और एंड पे आपके पास बहुत ज़्यादा बारीक जो है वो ब्रोंकस आ जाते हैं। पहली डिवीजन को हमने क्या कहा? प्राइमरी। सेकेंडरी का उसके बाद हमने क्या कहा? टर्शरी। टर्शरी ब्रोंकस जो है वो फर्दर आगे बहुत ज्यादा स्मॉल और फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। उन ब्रांचेस को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ये जो बहुत बारीक मैंने एंड पे बना दी ना, इनको हम लोग क्या कहेंगे? इनको हम लोग कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। मैं इधर लिख देती हूं ताकि आपको ये भी अच्छी तरह से याद हो जाए। ब्रोंक्यूल्स, CHIOLES। यानी कि टर्शरी आगे फर्दर जो है बहुत ज़्यादा फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और ब्रांक्यूल्स के एंड पे टर्मिनल ब्रांक्यूल्स होते हैं, और उसके एंड पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे? एल्वोलाई होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आपको मैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में ड्रॉ करके और सारा अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया। और इन द एंड क्या है? एल्वोलाई प्रेजेंट है। एल्वोलाई वो मेन स्ट्रक्चर है जहाँ पे सारी की सारी जो है गैसेस का एक्सचेंज होगा। क्लियर हो गया? अब हमने क्या पढ़ लिया? पूरा हमने जो है एक पैसेज वे जो है वो पढ़ लिया। क्या हमने पढ़ा? अगर आपको याद हो सारा, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले? एयर कहाँ? अच्छा, ये स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो गया ना। अब आगे चलूँ मैं दोबारा बता देती हूँ मेन पॉइंट्स। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे कि ह्यूमन बीइंग में 2 लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक राइट लंग है और एक कौन सा आपके पास आता है? लेफ्ट लंग आता है। क्लियर? राइट लंग जो है वो इससे बड़ा होता है। राइट लंग जो है दैट इज लार्जर इन साइज। राइट लंग को हम 3 लोब्स में डिवाइड करते हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड इंफीरियर लोब। आउटर मोस्ट में हमारे पास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है दैट इज नोन एज प्लोरा मेम्ब्रेन। प्लोरा मेम्ब्रेन आगे फर्दर 2 मेम्ब्रेन्स में डिवाइड हो जाती है, एक विसरल है और एक कौन सी है? पिराइटल है। अब बात करो हम लोग करें अगर लेफ्ट लंग की, तो लेफ्ट लंग जो है वो स्मॉल इन साइज है एज कंपेयर टू राइट लंग। लेफ्ट लंग को हम लोग 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज सुपीरियर लोब, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज नोन एज इंफीरियर लोब। ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होता है किसमें? 2 ब्रोंकस में, एक लेफ्ट लंग में और एक राइट लंग में ओपन होगा।
प्राइमरी ब्रोंकस कहेंगे इसको, जो पहली डिवीजन है, ठीक है, ट्रैकिया की। प्राइमरी ब्रोंकस अगेन डिवाइड होगा ब्रोंकस में, उसको हम लोग क्या कह लेंगे, सेकेंडरी कह लेंगे। सेकेंडरी दोबारा डिवाइड होगी फर्दर फाइन ब्रांचिंग में, उसको हम लोग क्या कह लेंगे, टर्शरी कह लेंगे। और टर्शरी जो है वो फर्दर बहुत ज़्यादा बारीक, बहुत ज़्यादा स्मॉल जो है ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, डेट इज़ नोन एज ब्रांक्यूल्स। और ब्रांक्यूल्स के एंड पे जो है वो क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। और एल्वोलाई वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे आपकी बुक में एक यहाँ पे स्ट्रक्चर एक और यहाँ पे दिया हुआ है, कार्डिक नॉच। ये जो जगह दी हुई है ना यहाँ पे, ये जो आपको ये एक अलग सी अंदर करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कार्डिक नॉच। यहाँ पे क्या है, ये एक रूम है, एक स्पेस है, किसके लिए बेटे, हार्ट के लिए। ये वो जगह है जहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, हार्ट प्रेजेंट होता है। यानी कि जो लेफ्ट लंग है वो अलाउ करता है किसके लिए, रूम फॉर द हार्ट। ये वो जगह है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिक नॉच कहते हैं। क्लियर हो गया ना। अब हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द चेस्ट के थोड़ा सा लेफ्ट पे, यानी कि ये सेंटर ऑफ द चेस्ट है तो उसके थोड़े से लेफ्ट साइड पे जो है वो हार्ट प्रेजेंट होगा। और ये जो स्पेस ऐसे हुई है ना, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट। और इस जगह को, इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिक नॉच कहते हैं। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने ह्यूमन लंग्स का स्ट्रक्चर जो है वो आज डिटेल से पढ़ लिया। इन द एंड यहाँ पे हमारे पास ब्रोंक्यूल जो है वो फर्दर डिवाइड होंगी किसमें, एल्वोलाई में। एल्वोलाई का स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको डिटेल स्ट्रक्चर इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में पढ़ाऊंगी। आज आपने सिर्फ और सिर्फ जो है लंग्स का स्ट्रक्चर अच्छी तरह करना है। इसकी तमाम के तमाम पार्ट जो हैं, ये सारी लेबलिंग जो मैंने की है, इसको अच्छी तरह से आपने करनी है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई डिफिकल्टी होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम एल्वोलाई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और इसी को जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बेटे नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।